नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 1 जुलाई मंडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्विंग ट्रेड्स को हमने एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उनका आज ट्रेड में एनालिसिस किस तरीके से हुआ। तो पहला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक है, अपने 20 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले लेकर के बाउंस बैक करता था। तो उस रीजन से हमने इसको 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बाइंग के लिए पसंद किया था, बट लगता है कि ये नीचे तक आया नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। हमारा बाइंग रेंज था 62.80 से 63.40 और आज का लो लगा है 64.20, मतलब हमारे बाइंग रेंज के आसपास में भी आया नहीं, 1% 1.25% ऊपर ही रहा है, इसलिए हमें कोई ट्रेड मिला नहीं। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल बन रहा है, ये इसी लेवल के ऊपर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले ऑलमोस्ट एक आध हफ्ते से। आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डे लो के ऊपर क्लोज हुआ है, तो वीकली बेसिस पर भी वीक लो आपको दिख रहा है। तो हो सकता है कल परसों के दिन में ये स्टॉक एकदम से डिप मारे, अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे आया और बाउंस बैक लेकर के ऊपर चला जाए। तो इसको आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करना कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने पसंद किया था वो था MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पिछले काफी टाइम से एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। 20 वीक मूविंग एवरेज पर रहता है और वंस इन अ वाइल अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आ जाता है। इसीलिए हमने इसी रीजन से इसको सिलेक्ट किया था क्योंकि ये बाउंस बैक लेकर के अपने 20 वीक मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, हमने बाइंग रखा था इसमें 970 से 975 का। तो लो कितना लगाया, लो इसने लगाया 971 का, मतलब हमारी बाइंग रेंज में परफेक्टली ये स्टॉक आ गया। इनफैक्ट ये स्टॉक का ओपनिंग ही तकरीबन उस लेवल के आसपास में हुआ है और उसके बाद ये स्टॉक ने आपको इंट्राडे में 2.47%, मतलब 2.5% का मूवमेंट दिया है। और अगर आप हाई की बात करें, इंट्राडे हाई की, तो इसने 1000 तक का हाई लगाया। मतलब ये कितना हो गया, हमारे बाइंग प्राइस से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3% का मूवमेंट इस स्टॉक ने हमें दिखाया। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमें मिला, एग्जैक्टली जैसे हमने एंटीसिपेट किया था। यहाँ पर आप देखिए एग्जैक्टली ये जो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई की थी कि ये स्टॉक बेसिकली कुछ इस तरीके से मूव करता है, अपना 50 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर आता है, फिर 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और फिर अपर जर्नी को कंटिन्यू करता है। ऐसा एग्जैक्टली यहीं पर हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया, फिर ये स्टॉक ऊपर गया, फिर 20 वीक मूविंग पर रिट्रेस हुआ और फिर वहां से अपनी अपर जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। जो अभी आज आपको दिख रहा है कि वो अपर जर्नी का 2.5% ये स्टॉक ऑलरेडी आज के दिन में कर चुका है। 5% का हमारा टारगेट है, 2.5%, 3% इंट्राडे में स्टॉक आज आपको दिखा चुका है। कल के दिन में ओपनिंग में ही थोड़ा सा भागेगा, तो हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए, ऊपर भागे और ये स्टॉक आपको 5% कल सुबह तक में ही दे देगा। दिस इज द पावर ऑफ पैटर्न्स अराउंड 20 वीक एंड 50 वीक मूविंग एवरेजेस। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियोस देख करके पसंद भी आ रहा है कि हम स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। तीसरा स्टॉक था नारायण रुद्रालय। नारायण रुद्रालय हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो भी देख लीजिए। ट्रेंडिंग स्टॉक है, 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही रहता है, वंस इन अ वाइल 50 वीक मूविंग एवरेज पे आता है। अभी 50 वीक मूविंग एवरेज पर था कुछ दिनों पहले, हल्के से नीचे रिट्रेस कर रहा है, तो वापस 50 वीक मूविंग एवरेज पर आएगा, उस एक्सपेक्टेशन में हमने स्टॉक को पसंद किया था। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि इसने कितना लो हमारा बाइंग रेंज क्या था, 1164 से 1184 के बीच में था। आज के दिन में स्टॉक ने लो कितना लगाया, लो लगाया 1200 का, ये 1200 के नीचे आया ही नहीं, तो हमारी बाइंग प्राइस पर आया ही नहीं है। इनफैक्ट काफी सारा वॉल्यूम एक्टिविटी भी आपको दिख रहा है 2-3 दिनों के अंदर में बढ़ रहा है। तो हो सकता है शायद ये स्टॉक ना आए एंड दैट इज द रीजन वाई हमने इसका रेंज भी बढ़ा रखा था बाइंग के लिए, क्योंकि शायद ये स्टॉक नीचे ना भी आए। बट फिर भी आप इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके ऑब्जर्व करना कंटिन्यू रख सकते हैं। हो सकता है कल परसों मार्केट वीक रहे, स्टॉक एकदम से डिप लगाए, 50 वीक मूविंग पे आ जाए और एक बड़ा सा रिजेक्शन वीक लगा करके आपको ट्रेड दे जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 2 बड़े बड़े रिजेक्शन वीक्स है, तो 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में ऐसा रिजेक्शन दे करके स्टॉक ऊपर भी निकल सकता है। तो जीटीडी लगा लीजिए या वॉच लिस्ट पे लगा करके
करके अलर्ट रहिए। अलर्ट नहीं रह सकते तो जीटीडी डाल दीजिए और स्टॉक आपको ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा और 5% का टारगेट या आपको स्टॉक बहुत ही जल्दी से दे करके निकल सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस समझ में भी आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे दूसरे जो वीडियोस है स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेड्स के, स्टॉक सिलेक्शन के और एवरीडे एनालिसिस के, वो वीडियोस भी यहाँ पर पोस्ट किए। इन वीडियोस को भी देखिए, ये कंटेंट को भी एक्सप्लोर कीजिए। आपका प्यार हमारे पर बरसाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल्स को शेयर कीजिए एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।